मोहनीय कर्म जो सभी कर्मों का राजा है, ऐसा वो मोहनीय कर्म के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे संसारी चेतन आत्माओं, जिसने तुम्हारे स्वभाव को नष्ट कर दिया है, आवृत कर दिया है, ढक दिया है। ये मोहनीय कर्म दो रूप से होता है, एक श्रद्धा रूप से और एक प्रतीति रूप से, प्रवृत्ति रूप से। कैसा? एक प्रवृत्ति यानी कि आचरण कराता है और एक श्रद्धा कराता है। श्रद्धा के लिए देखने में आता है कि व्यक्ति मंदिर जाता है लेकिन फिर भी अपने भाई से बात नहीं करता, दान देता है लेकिन कभी अपने भाई के लिए एक बार भोजन को बुलाने के लिए भी विचार नहीं करता। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि आत्मा और मिथ्या दृष्टि आत्मा, जो मोहनीय कर्म से श्रद्धा से दूर है और प्रवृत्ति, जब श्रद्धा नहीं है तो प्रवृत्ति होने का प्रश्न ही नहीं है। जीवन के अंदर हम उन व्यवहारों को अपने जीवन में लेकर के आए, उन कायदों को लेकर के आए जो मैं, मेरा, तेरे के वृत्तियों को भेदने वाला हो। क्योंकि जो भी कर्म हुआ, जो भी कार्य हुआ, वो स्वयं हमारे कर्म के कारण हुआ। अगर आपको किसी ने एक माला पहनाई है तो वो भी आपका आज सत्कार, पुरस्कार, परिचय साधु का होता है, लेकिन आपका सुभग नाम कर्म का उदय चल रहा है। किसी ने माला पहनाई है, आपकी प्रशंसा की है, आपकी बात कर रहे हैं कोई, तो उसमें अपन फूले नहीं कि देखो मैं ऐसा हूँ, हम कैसे हैं ये हमें नहीं पता है, लेकिन मेरे कर्म कैसे हैं ये पता लग रहा है। हम किस प्रकार के कर्म करते हैं। आँख पर अगर कोई फोड़ा हो जाए और फोड़ा को नहीं दिखाना है क्योंकि चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे अपन? एक काला चश्मा लगा लेते हैं। आचार्य देव कहते हैं काला चश्मा लगाने से फोड़ा तो नहीं दिखेगा, लेकिन पीड़ा का एहसास उसको जरूर होगा। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में उन व्यवहारों को काम में लेकर के आए। मंदिर आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी मन को भी मंदिर बनाने का प्रयास करें। पूजा बोलते हैं, अच्छी बात है, पूजा नहीं बोलेंगे तो हमारा दुर्गति का रास्ता कभी बंद नहीं होगा। लेकिन पूजा से के साथ साथ हम अशोभनीय शब्दों का त्याग करें, क्योंकि आप जैसा बोलेंगे आपको वापस वैसा ही मिलेगा। कर्म की विचित्र स्थिति है, कर्मों के साथ हमको चलना है। जब श्री राम सरोवर के किनारे से गुजर रहे थे लक्ष्मण और सीता के साथ में, तो एक उस सरोवर का पक्षी एक टांग पर खड़ा था। जानते हो पक्षी कौन है? मालूम है। एक टांग पर खड़ा था, श्वेत वर्णीय, एक टांग पर स्थिर चित्त से बिल्कुल कुछ हिले डुले अपनी एकाग्रता का संकेत दे रहा था। छायक सम्यक दृष्टि राम लक्ष्मण और सीता के साथ में जब उस रास्ते से गुजरते हुए उस पक्षी की ध्यान एकाग्रता पर दृष्टि गई तो बड़े सहजता से, आश्चर्य से लक्ष्मण और सीता से कहा कि देखो, हम इंसानों से अच्छा है ये जानवर, पक्षी है तो क्या है, लेकिन एकाग्रता कितनी है कि एक पांव पर खड़ा है, नम दृष्टि है, इधर उधर चकमक नहीं करता। सीता और लक्ष्मण उसका कुछ जवाब दे पाते उससे पहले ही
सरोवर की मछलियों ने जब ये बात सुनी तो झट एक साथ आकर के कहती हैं कि हे राम, तुम तो भगवान बनने वाले हो, भगवान स्वरूप हो, आपको नहीं पता? क्योंकि आपने तो अभी देखा है ना, आप गुजरते रास्ते से निकल जाओगे, हम मछलियों से पूछो कि ये कैसा है। मित्रों, हम कभी ये ना देखें कि मैं किससे अच्छे से बात करता हूँ, किससे बुरी से बात करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, समय गुजर जाता है, स्मृतियाँ अवशेष रहा करती हैं। किसी भी प्रवृत्ति में हम अशुभ प्रवृत्ति ना आने दें, किसी भी प्रवृत्ति में हम शुभ प्रवृत्ति का ध्यान रखें। अल्फाजों में जान होती है, पहचान होती है। आपने क्या शब्द बोले हैं, आपके शब्द बोलने का तरीका क्या है, किन से किस प्रकार के शब्द बोल रहे हो, यह आपके संस्कारों का और कुसंस्कारों का परिचय देता है। अपने जीवन में हम सत्यवादी बने लेकिन खरे न बने। खरा व्यक्ति चुभता है, सत्य है, फिर भी कहने का एक तरीका होना चाहिए कि सत्य को भी मुझे कैसे कहना है। केवल सत्य ही तो कहा था कि ये अंधा है, तो भी उसने समझ लिया कि अंधा कौन कह सकता है। और कसाई के आवेश में कहा था कि अंधे के अंधे होते हैं, इससे कुछ हुआ तो नहीं। इसी धरती पर महाभारत मच गया। मित्रों, ये मोहनी कर्म का प्रताप है कि जो अपने मोह के कर्म के कारण अपने स्वभावगत गुणों को ढांक लेता है। आपका स्वभाव मीठा बोलना है, रसना तो एक ही है ना, कि इसका भी सेट है, कपड़े पहन के आए हैं, मंदिर के अलग हैं, घर जाओगे तो चेंज कर लोगे। तो ऐसी रसना भी चेंज करते हो क्या? जाकर के डिब्बी में रखिए कि नई नई रसना है, ये पुत्र के लिए, ये पति के लिए, ये मित्र के लिए, शत्रु के लिए, ऐसा रखा है क्या सेट? कोई नहीं है ना, रसना एक ही है। ठीक उस बिल्ली की तरह उस मार्जार को देखिए, जब अपने बच्चे को उठाती है तो माँ कहला रही है, बड़े शांति से उठा करके ले जाती है, और जब चूहे के बच्चे को उठाती है तो क्या कहते हैं? हत्यारी कहते हैं ना, हत्यारी। ध्यान रखना, मुंह एक है लेकिन विचार दो हैं। ये मेरा बच्चा है, ये बिल्ली चूहे का बच्चा है। इसी तरह से रसना हमारी एक है, मन हमारा एक है, आत्मा हमारी एक है, दृष्टिकोण हमारे अनेक हैं। उन दृष्टिकोणों को संभालना है। जब दृष्टिकोण बदल जाएगा, अभी आपका दृष्टिकोण क्या है? अभी आप चर्म को देखते हो। किसको देखते हो? चमड़े को देखते हो। देखते हो नहीं देखते? हाथ ऊंचे करो कि नहीं देखते। देखते हैं क्या? हम चमड़े को देखते हैं, कौन है? अरे ये तो मेरा ही पुत्र है। उस पुत्र के लिए आपकी जो प्रसन्नता है, शायद पड़ोसी के पुत्र के लिए वो प्रसन्नता नहीं हो सकती है। जन्मदिन सबका आता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अपने बच्चे का जन्मदिन आता है तो अपन कितनी तैयारी करते हैं भैया? बोलो ना, कुछ तो बोले आप लोग। तैयारी करते हैं क्या? और दूसरे के बच्चे का जन्मदिन आएगा तो कितनी तैयारी करेंगे? इंतजार करेंगे कि भाई बुलाएगा तो जाएंगे, हमें क्या लेना देना है। लेकिन मित्रों, जो समता का व्यवहार करते हैं, समान व्यवहार करते हैं, पुत्र और भतीजे में कोई भेद नहीं करते, पुत्र और पड़ोसी में कोई भेद नहीं करते हैं। भेद का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि तिजोरी उसके नाम कर दो, ये तात्पर्य हमारा नहीं है। लेकिन अधिकार में जो है उतना करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, इस कोटा का ही उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ।
जब जब हम कोटा में अपनी गुरु माँ के साथ आए हैं, हमें ऐसा नहीं लगता है कि कोटा वालों ने कोई भेद किया हमारे साथ। तलवंडी में ही आते हैं, क्योंकि जैसे ही पता लगा सवाई माधोपुर में कि माताजी केशवराय पाटन के दर्शन के लिए जा रही हैं, तो सवाई माधोपुर की समाज ने ही एक बहुत सुव्यवस्थित और सुंदर बिहार की योजना बनाई और बिहार तरीके का करवाया भी। वहीं पर सब एक ही बात कहने लगे, माताजी आप तो तलवंडी में जाएंगी। हमने कहा हमारा स्टेशन तलवंडी है क्या? तो मन में विचार आया कि लोगों की धारणाएं ऐसी बन जाती हैं कि माताजी तलवंडी की हैं। तो निश्चित तौर से मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, जब हम स्टेशन पर गए, हमने सोचा कि स्टेशन एक ही नहीं होना चाहिए। देरी अगर पिता की रही तो ससुराल वाले नट जाते हैं, और अगर ससुराल में ही रह गई तो पियर वाले नट जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? दोनों ही देरियों को समानता से व्यवहार में लाना चाहिए। तो वो कैसे लाएंगे? जब ससुराल में हैं तो पियर की चर्चा ना करो, और जब पियर में हैं तो ससुराल की चर्चा मत करो। तो दोनों न्यूट्रल बने रहेंगे, तुम दोनों के प्यारे बने रहोगे। मित्रों, इसी तरह से जब मैं शुभ भावों से गुजर रहा हूँ, बात वहीं पर लेकर के आएंगे। जब हम शुभ भावों में गुजर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं आप, तो यहाँ बैठे हैं तो मन से बैठे हैं या तन से बैठे हैं? मन से बैठे हैं, शरीर से तो नहीं बैठे हैं। शरीर से बैठे हो तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर बैठ कर के भी जो अशुभ बंद होगा तो उसमें अपन बनिया नहीं बनेंगे। यहाँ बैठ कर के भी शुभ बंद हो और दुकान पर बैठ कर के भी शुभ बंद हो। वो कैसे होगा? ग्राहक आया और ग्राहक को आपने अपनी वस्तु दिखा दी, और जैसे ही उसने आपस में बात की और आपने शुरू कर दिया नमोर हंताड़म, नमोर हंताड़म, नमोर हंताड़म, बिक्री भी हो रही है और हम अशुभ से भी बच रहे हैं। हर समय हम शुभ में गुजरें, हर समय हम शुभ में रहें, अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा विचारें। तो जब जब यहाँ आगमन हुआ, पूज्य माताजी के हर कार्यक्रम को पूरी कोटा समाज ने पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न कराया। निश्चित तौर से मैं मानती हूँ और जानती भी हूँ ये बात कि हम अपने जीवन में जब अहंकार को छोड़कर सरलता और समता के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी अतिशय भव्यता का जन्म होगा, और जो अतिशय भव्यता होगी वो आपके नव सुंदर जीवन का निर्माण करेगी। क्योंकि जीवन निर्माण और जीवन निर्वाह दो शब्द हैं, जीवन निर्माण और जीवन निर्वाह। तो आप क्या कर रहे हैं? जीवन निर्वाह कर रहे हैं क्या? हैं? जीवन निर्वाह कर रहे हैं क्या? हाँ, जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जीवन निर्वाह कौन करता है पता है? जो सड़क पर जानवर घूम रहे हैं ना, वो जीवन निर्वाह करते हैं। आप जैसे महामना तो जीवन का निर्माण किया करते हैं, जो संस्कारों के साथ अपने जीवन को शंखनाद से भरते हैं। जागरण की अवस्था में रह कर के सत संस्कारों का जागरण करते हैं अपने अंदर और अपनों के अंदर। मित्रों, आज यही बात कहना चाहती हूँ कि हम मीठी शराब में मोहित ना हों, वस्तु तत्व को समझने का प्रयास करें। मूर्धन्य विद्वान देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को जो प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे विद्वान पंडित अजित जी शास्त्री, जो पिछले 15 दिन से बीमार थे और दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में उनको रेफर किया गया था, आज सुबह ही सूचना मिली कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ी क्षति है जैन समाज की, जब सरस्वती सपूत हम सबके बीच में से अपने पर्याय का पर्यांतरण कर देते हैं। क्योंकि वो भी विद्वान थे, सरल थे, निर्भीक थे और किसी प्रकार की याचना वृत्ति से रहित थे। व्यक्ति चला जाता है लेकिन उसकी
करनी और कथनी हमेशा स्मरण में रहती है। कथनी और करनी स्मरण में रहने के कारण ही कल जब मैं काला परिवार से बात कर रही थी तो मुझे याद आई ज्ञानमाला जी की एक सुव्यवस्थित महिला रत्न थी समाज की, जिन्होंने तलवंडी के महिला मंडल को संभाल रखा था और हर समाज के दिल और दिमाग पर वो राज किया करती थी। सरल थी, निरभिमानी थी, किसी प्रकार की वंचक प्रवृत्ति उनके अंदर नहीं थी। जब उनका भी बस सुना था हमने तो हमें बड़ा कष्ट लगा मन में कि ज्ञानमाला जी तो क्यों चली गई इतनी जल्दी। लेकिन हम समझ सकते हैं माँ का हृदय माँ का होता है, माँ का मातृत्व तो जब खाली होता है तो निश्चित रूप से वो इतनी दुख की गहराइयों में पहुँच जाती है जिसको शोधना और संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इसी प्रकार से मित्रों, आज ज्ञानमाला जी यहाँ नहीं है, लेकिन उनके स्वभाव की शुभ प्रवृत्ति को हम स्मरण कर रहे हैं, उनकी सरलता और सहजता को हम याद कर रहे हैं। कहते हैं कि व्यक्ति चला जाए इसमें बुराई नहीं है, मरना बुरा नहीं है, मरता है, लेकिन अमरता के साथ जो मरता है वो मृत्यु कहलाती है। और लोग कहें कि चलो अच्छा हुआ पिंड छूटा चला गया तो शांति रहेगी, वो मृत्यु तो कोई दीन की नहीं है। तो अपना मृत्यु महोत्सव भी हो, लोग हमें याद करें, लेकिन कब याद करेंगे? जब कसायों के आबद्धता से मैं निर्बद्धता को प्राप्त हो जाऊंगा। कसाय भाव, राग द्वेष की प्रवृत्ति हमारे जीवन में हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। कहा है ना, टूटी कलम औरों की जलन कुछ लिखने नहीं देती है। छोटी सोच और पैर की मोच आगे बढ़ने नहीं देती है। हमेशा इन बातों का हमें ध्यान रख कर के चलना है। समय मुझे बहुत बाध्य करता है कुछ भी बोलने के लिए, क्योंकि सारा ही कार्यक्रम है, केवल ऐसा ही नहीं कि आपकी घेराबंदी करनी है, मुझे बहुत सा काम है। तो निश्चित रूप से काम का मतलब अपने ही आवश्यक होते हैं। सामयिक के समय तक निवृत्त हो जाए अपने क्रिया कर्म से तो अच्छा है कि सामयिक एक चित्त से अच्छी हो जाती है। और ये सामयिक की क्रिया ही चारित्र मोहनी कर्म के निरसन कराने में कारण बनती है। क्योंकि दर्शन मोहनी 3 प्रकार का हो गया, अब चारित्र मोहनी कितने प्रकार का है? 28 प्रकार का चारित्र मोहनी है। चारित्र मोहनी को 25 कसायों के अंदर हम समझ सकते हैं। 4 अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। कितने हुए? 4 चौक 16। 9 हास्यादि, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद। समझ में आया ना? 25 कसायों के अवलंबन का कारण है चारित्र मोहनी कर्म, जो उत्कृष्ट स्थिति का बंधक बनता है 40 कोड़ा कोड़ी सागर के साथ में। ठीक है ना? अब इसके लिए क्या करना है? अपने को संसार बढ़ाना है क्या? अपना है बढ़ना है क्या? जन्म मरण करना है क्या? अरे बोलो तो सही, कुछ बोलते क्यों नहीं आप लोग? मरना और जन्म लेना है क्या? देखो, आपके कहने से नहीं करना तो ऐसा तो होगा नहीं, नहीं हो गया, आप अमर तो नहीं बन सकते अभी। और अमर बन भी गए मान के चलो तो फायदा क्या है उससे? अमर बन भी गए तो फायदा क्या है? अमर बन करके भी अमर ना हो सके, अमर बन करके भी अमर नहीं हो सके। कौन कौन अमर कौन है? अमर कौन है? अरे बोलो तो सही। भक्त अमर, भक्तामर पढ़ते हो ना? भक्त अमर, भक्त अमर होता है भक्ति से। एकापि समर्थयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयतु। आचार्य पूजपाद स्वामी कहते हैं, एकापि समर्थयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयतु।
पुण्यानि च पूर्यते दान्तु मुक्त श्रियम कृतना। एक जिनेंद्र भक्ति ही समर्थ है समस्त दुर्गतियों के मार्गों को रोकने में। पुण्य से संपूर्ण रूप से पूरित कर देती है और अंत में दान्तु मुक्त श्रियम कृतना, मुक्ति श्री को वर्ण करा देती है। ऐसी वो जिनेंद्र भक्ति कब होगी? जब अनंतान बंदी मेरे भीतर नहीं होगी। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो मुंह पर कुछ कहते हैं, पीठ पर कुछ कहते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसा व्यक्ति किसी दीन का नहीं है जो पृष्ठ मांस भोजी है। कैसा है? पृष्ठ मांस भोजी है। अपन नहीं बनना ऐसा। कभी नहीं सोचना कि मैं पीठ पीछे किसी की बुराई करूंगा। पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। जो बात है सामने आकर के कहो। सम्यक दृष्टि कभी भी पीठ पीछे बात जिसकी किसी दूसरे ने नहीं कहता है, जिसकी बात है उससे कही जाती है। सुधारना किसको है? जिसकी गलती है उसको ही तो सुधारोगे। कपड़ा जो आप पहने हुए हैं उसको ही उतारोगे ना, या जो अलमारी में टंगा उसे उतारोगे, है ना? धोगे किसको? जो गंदा है। या साफ वाले को धो लोगे? नहीं धोगे ना, तो सुधारोगे किसे? जो सुधरा हुआ नहीं है। तो जिसकी बुराई है उसको सुधारोगे। अनंतान बंदी कसाई क्या कहती है? आपके अंदर यदि किसी के प्रति राग द्वेष की प्रवृत्ति निरंतर 6 महीने का उल्लंघन कर रही है तो वो अनंत संसार के अनुबंध का प्रबंध करती है। अब प्रत्याख्यानावरण कसाय व्रतादि में आगे नहीं बढ़ने देती। आप व्रत प्रतिमा चारित्र की ओर बढ़ना चाहेंगे तो नहीं बढ़ने देगी। ये अप्रत्याख्यानावरण कसाय हमारे जीवन में हमें कभी निजरा के स्थानों में बैठाने के लिए मजबूर करेगी। तो हम इन कसायों से बचने का प्रयास करें। और जब प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय आएगा तो वो सत्य रूप को उद्घाटित नहीं होने देती है। व्रती तो बन जाता है, व्रती तो बनेगा, लेकिन सत्य रूप से यथाख्यात रूप को प्राप्त नहीं होने देगी। इसलिए हमें अपने जीवन में संजुलन कसाय जो किसी ऐसी नहीं है जो हमें बाधित करेगी, लेकिन फिर भी ये संजुलन कसाय 7 से अप्रमत्त दशा से प्रारंभ होती है। संजुलन क्रोध, संजुलन मान, संजुलन माया और संजुलन लोभ, जिसका 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान में क्रम से 6 होता है और 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का 6 होकर के जो छायक सम्यक दृष्टि हैं वो 12वें गुण स्थान में पहुँच कर के ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय इन सभी कर्मों को, घातिया कर्मों को नष्ट करके और अरहंत अवस्था को प्राप्त होते हैं। मित्रों, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करूंगी आज कि हम अपने जीवन में मोहनीय कर्म के बर्वस्ता से अपने जीवन को व्यर्थ खोने का प्रयास न करें। जाना हर किसी को है। जब मैंने आज पंडित जी की बात सुनी जाने की तो मुझे बड़ा एकदम शौक सा लगा कि क्या कह रहे हैं। छोटी उम्र थी, ऐसी उम्र नहीं थी जाने वाली उनकी, कैसे क्या हुआ। तो वक्त नहीं है कुछ भी अपने पास में। वे वक्त कुछ हो करें कुछ पता नहीं है, इसलिए अपने जीवन में हर कदम को संभाल करके रखो। किसी के बुरे मत बनो, किसी से बुरा मत बोलो। अगर कोई दूसरा आपसे बुरा बोलता भी है तो ये सोचो कि बेचारा क्या करे, जिस पर जो होगा वही तो देगा और कहाँ से लेकर के आएगा। इसलिए हम सब बचने का प्रयास करें और मोहनीय कर्म में के साथ में जो 9 हास्य कर्म हैं उनसे भी, हास्य मतलब 9 कर्म तो हैं, वो हल्के तो हैं वो, लेकिन कोयला बुझा हुआ है, अभी अभी बुझा है तो उसमें तीव्रता तो है, जलाएगा तो सही, ठीक है ना। इसलिए अर्थिंग जो होती है ना, करंट तो वो भी देती है।
ऐसी बात नहीं कि वोट करंट नहीं देती है। इसी तरह से हम भी अपने जीवन में, गाड़ी चालू नहीं है, गाड़ी चल नहीं रही, स्टार्ट है लेकिन, तो डीजल खाएगी नहीं खाएगी, है ना। ऐसे ही आप बोल नहीं रहे हैं, किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं, अंदर अंदर में लेकिन जल रहे हैं, तो निश्चित है अंदर अंदर का जलन भी तुम्हें तुम्हारे जीवन से खो देगी। इसलिए हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद, इन किसी पचड़ों में अपने को नहीं पड़ना है। आप शरीर चमड़े को ना देखें, चमड़े को देखने का तात्पर्य है द्रव्य पर्याय। आप द्रव्य को ना देखें, आप स्वभाव को देखने का प्रयास करें। आप जब स्वभाव को देखोगे तो आपको निश्चित समझ में आएगा अपन पर्याय में लगे हुए हैं, पर्याय में लगे हुए हैं कि अरे ये तो माता जी हैं, अरे ये तो मेरी बहू है, अरे ये तो पड़ोसी की है। उसे मत देखो, ये पड़ोसी की बहू कभी तुम्हारी बेटी रही है, तभी तो तुम्हारी पड़ोसी बनी है वो। आप लोग इतने यहाँ बैठे हो, कभी बैठे होंगे या आगे बैठेंगे, इसलिए यहाँ जनवाणी की उन बूंदों का हम पान कर रहे हैं। निश्चित तौर से अब समय कुछ अधिक कहने का नहीं समझ रही हूँ। कम शब्दों में सिर्फ ये समझें कि क्रोध की प्रवृत्ति को कम करें, अंट संट बोलना छोड़ें, बोल सकें तो मीठा बोलें, नहीं तो मौन रहें। बहुत अच्छा है। कार्यक्रम की श्रृंखला में जैसा कि अभी आपने एक पोस्टर विमोचन किया है, पूज्य गणनीय गुरु माँ का ये 77वां जन्म जयंती महोत्सव हम सबके लिए अत्यंत सौख्य प्रदायी हो, समृद्धता प्रदान करने वाला हो, उस सबसे बढ़कर के पूज्य माता जी को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ हम सभी 19 तारीख को 11:30 बजे ध्वजारोहण के साथ साथ विधान का शुभारंभ तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी के स्मरण से करेंगे, जिनके माध्यम से पूज्य माता जी के लिए हम सभी सकल दिगंबर जैन समाज के लिए, प्राणी मात्र के लिए उनकी सुख संपत्ति शांति का मंगल नाद करते हुए आगे बढ़ेंगे और रात्रि को पूज्य माता जी के ही गुणानुवाद की सुंदर दीपकों के साथ में आरती करने का एक सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मित्रों, ये बात ध्यान मान करके चलना। आपको मैं इसलिए ही बात बताना चाहती हूँ, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कर्मकांड जीव कांड के अंतर्गत लिखा है, सम्यक दृष्टि आत्मा जब अपने गुरु के बताने पर भी सही रास्ते पर चलता है, लेकिन जब किसी के ग्रंथ के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से जो बात मुझे सही लग रही है लेकिन वो सही नहीं है, जब ग्रंथ पढ़ लें तो उसको उसी समय स्वीकार अगर नहीं करता है तो वो सम्यक दृष्टि भी वैरात्म रूप में परिवर्तित हो जाया करता है। इसलिए अपने जीवन में गुरु नियोगा, गुरु के नियोग से यदि हमें सत्यार्थ पता लगता है, उसको स्वीकार करना सम्यक दृष्टि का कर्तव्य होता है। यह विध मंगल आरत कीजिए। क्या चीज़ है ये? क्या चीज़ है ये? आरती है। आरती कौन करते हैं? श्रावक करते हैं। श्रावक कौन होते हैं? ध्यान रखना, बहुत छोटी सी बात है, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। श्रावक किसे कहते हैं? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रावक का प्रथमा चरण क्या है? श्रावक का प्रथमा चरण क्या है? हम बहुत साधारण भाषा में कहते हैं हम श्रावक हैं, लेकिन जैन दर्शन श्रावक किसको कहता है, श्रावक कौन है और उन श्रावक में पूज्यपना कितना है? श्रावक निर्जरा के स्थानों में बैठा हुआ है, आचार्य उमा स्वामी के सूत्रों के माध्यम से उसकी निर्जरा के स्थान में बैठा है, निर्जरा होती है। ऐसे श्रावक की हम आरती करते हैं। आरती करते हैं ऐसे श्रावक की हम। कौन? जो श्रावक नहीं है। पिता के पैर कौन छूता है? पुत्र छूता है। पुत्र पिता नहीं है, और पिता है तो अपने बेटे का पिता है, पिता का पिता नहीं है। इसी तरह
श्रावकत्व के अंतर्गत कल इस तरु तन में चेतन पंक्षी रहेगा तो निश्चित रूप से बताऊंगी मैं आपको कि श्रावक कौन है, श्रावक का दर्जा क्या होता है, श्रावक का प्रथमा चरण क्या है, श्रावक की अपनी निर्जरा की स्थिति क्या बनती है। इन सभी चर्चाओं पर बातों पर चर्चा करेंगे। और इस मोहनीय कर्म के बारे में अब मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम इस मोहनीय कर्म को समझने का सब जानते हैं, कोई बताने की ऐसी ज़रूरत नहीं समझ रही हूँ। लेकिन दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति के साथ साथ हम इन सभी कर्मों से बचने का, शोधन करने का प्रयास करें। बचोगे तो आपका लाभ होगा, नहीं बचोगे तो आपके चेतन का ही विभाव निश्चित रूप से बढ़ेगा। कल श्रावकत्व के साथ साथ तन कारागृह की बेड़ी है। तन कारागृह की बेड़ी कौन है? आयु कर्म है। उस पर चर्चा करेंगे कि आयु किस प्रकार की है और कब बनती है, उससे बंधी हुई आयु का अपकर्षण उत्कर्षण कितने हद तक संभव है। इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे बीच में वंदना जी बड़जात्या बैठी हैं। इनको देख कर के मुझे लगता है कि देखिए ये भी महिला रत्न हैं आपके इस कोटा शहर की, जिन्होंने अपने जीवन में शायद देवशास्त्र गुरु के प्रति कभी अवर्णवाद का विचार भी नहीं किया और जहाँ जो आवश्यकता हुई हर दम शक्ति से अधिक पूरा करने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से मैं वंदना जी के लिए भी बहुत बहुत आत्मिक परिणामों के साथ साथ आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आप अपने विचारों से धर्म के मार्ग पर ही आरूढ़ रहना, ये सब अपने कर्मों की ही खेती है जिसको हम स्वयं भोग रहे हैं। क्योंकि किसान दाना डालेगा, काटेगा भी किसान ही। इसलिए अपन सब किसान हैं और हम इस स्थिति में भगवान के दर्शन करने प्रतिदिन आना, प्रवचनों में आना मैं बहुत बड़ी बात मानती हूँ। ये निश्चित रूप से अपने सम्यक का प्रकाशन करके अपने जीवन का उत्थान सर्वोत्थान करेंगी और होना भी चाहिए। ऐसी महिला रत्न के लिए हम सभी कृतज्ञ हैं। और अब चलते हैं अपने इस कार्यक्रम के साथ साथ कि हम अपने जीवन में पूज्य गुरुवरों के मार्गदर्शन में अपने जीवन को आदर्श बनाएं, आदर्श स्थापित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। परमात्मा आप सभी को असीम सौंदर्य, चिरंजीवता, आरोग्यता, समृद्धता प्रदान करता हुआ आपके खुशियों का अंबार आपको प्रदान करे। इन्हीं भावनाओं के साथ दोनों हाथों को ऊंचा कीजिए एक बार और लगाइए जयकारा। जब तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की जय।